हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827 321 321। नमस्कार, साथ की बड़ी बात में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। किसान संगठनों ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ अपने आंदोलन को और मजबूती देने के लिए आज भारत बंद का आह्वान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में 40 किसान संगठनों की ओर से आज सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक भारत बंद का आह्वान किया गया है। कई विपक्षी दलों की ओर से भी इसका समर्थन किए जाने के संकेत मिले हैं। कुछ दलों ने तो बंद के समर्थन में सड़क पर उतरने की घोषणा भी कर दी है। तो वहीं सुरक्षा को लेकर कई राज्यों ने एडवाइजरी भी जारी की है। कांग्रेस ने भारत बंद को समर्थन देने की बात कही है। कांग्रेस ने अपने सभी कार्यकर्ताओं, प्रदेश इकाई प्रमुखों और पार्टी से जुड़े संगठनों के प्रमुख को भारत बंद में भाग लेने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली पुलिस ने भारत बंद को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी के सीमावर्ती इलाकों में गश्त बढ़ा दी है। बता दें कि दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का विरोध प्रदर्शन के 10 महीने हो गए हैं। किसानों की दलील है कि भारत बंद से उनका आंदोलन और मजबूत होगा। संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि भारत बंद में श्रमिक संघों, ट्रेड यूनियन, कर्मचारियों और छात्र संघों, महिला संगठनों और ट्रांसपोर्टरों के संघों को भी शामिल किया गया है। इधर संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद को छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी और छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ ने समर्थन किया है। बंद में सीपीआई, सीपीएम, इंटक समेत संयुक्त किसान मोर्चा के कुल 40 संगठन शामिल होंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने आम लोगों से बंद में शामिल होने की अपील की है। वहीं 28 सितंबर को 3 कृषि कानूनों के खिलाफ राज्य में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया है, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, डॉक्टर सुनीलम, दर्शन पाल और मेधा पाटकर समेत कई नेता इसमें शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ के पदाधिकारी तेजराम विद्रोही ने बताया कि कानून के खिलाफ हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों में धरना प्रदर्शन जारी है। अब देश के बड़े शहरों में महापंचायत कर किसानों को इस कानून से होने वाले नुकसान के बारे में बताया जा रहा है। खबर भोपाल से, जहां 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आज किसानों का बड़ा प्रदर्शन होगा। करोंद किसान मंडी में किसान बड़ी संख्या में जुटेंगे और किसानों को कांग्रेस पार्टी का भी समर्थन मिला है। प्रदर्शन में शामिल होने दिग्विजय सिंह समेत कई कांग्रेस नेता पहुंचेंगे। यूनियनों ने लोगों से प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है। तो भोपाल में आज किसानों का बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। प्रदर्शन में शामिल होंगे दिग्विजय सिंह समेत कई कांग्रेस के नेता। किसान मोर्चा ने लोगों से प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है। चलिए बढ़ते आगे, बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत करेंगे। इस योजना के लागू होने के बाद पूरे देश में एक डिजिटल हेल्थ सिस्टम तैयार किया जा सकेगा। इस सिस्टम के तैयार होने के बाद नागरिकों को ज्यादा बेहतर और तेजी के साथ स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। इस स्वास्थ्य मिशन को अभी राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के नाम से जाना जाता है और अब पीएम मोदी प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के नाम से पूरे देश में रोल आउट करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर कहा कि इसके तहत लोगों को डिजिटल हेल्थ आईडी दी जाएगी और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस योजना में देश के सभी नागरिकों के लिए एक यूनिक हेल्थ आईडी तैयार की जाएगी। इस आईडी में उस व्यक्ति के स्वास्थ्य की पूरी जानकारी होगी। कहा जा रहा है कि इस आईडी को बनाने के लिए व्यक्ति के आधार नंबर और मोबाइल नंबर को प्रयोग में लाया जाएगा। इस आईडी में यह सभी जानकारी होगी कि उस व्यक्ति ने पहले कहां-कहां इलाज कराया और उसे कौन-कौन सी बीमारियां थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार रात दिल्ली में नए संसद भवन के निर्माण का जायजा लेने पहुंचे। पीएम मोदी रात करीब 8:45 पर बिना किसी पूर्व सूचना और सुरक्षा के निर्माण स्थल पर पहुंच गए। जानकारी के मुताबिक वो कंस्ट्रक्शन साइट पर करीब 1 घंटा समय बिताया और नए संसद भवन के निर्माण कार्यों का खुद जायजा लिया। इस दौरान वे साइट पर वर्कर से बात भी करते दिखे। इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन के बीच में सेंट्रल विस्टा का सौंदर्यीकरण हो रहा और निर्माण कार्य चल रहा है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत एक नए संसद भवन और एक नए आवासीय परिसर का निर्माण किया जाना है, जिसमें प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवास के साथ कई कार्यालय भवन और मंत्रालयों के कार्यालयों के केंद्रीय सचिवालय का निर्माण यहां होना है। प्रोजेक्ट के तहत राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर के क्षेत्र को नए सिरे से बसाया जा रहा है। ये पूरी योजना करीब 20,000 करोड़ रुपए की है।
बढ़ते आगे भोपाल से खबर, जहां एमपी आज कोरोना टीकाकरण अभियान यहां पर चलाया जाएगा। पार्ट 4 का आगाज होगा। महाअभियान में सभी पात्र लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीन की प्रदेश में करीब 84% लोगों को पहली डोज लग चुकी है। तो आज एक बार फिर से मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन का महाअभियान आज होगा और ये पार्ट 4 होगा। महाअभियान में सभी पात्र लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई जाएगी और अब तक प्रदेश में करीब 84% लोगों को पहली डोज लग चुकी है। चलिए बढ़ते आगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सुबह 11:30 बजे अपने एक दिवसीय दौरे पर खरगोन जिले के आदिवासी अंचल झिरनिया और भीकन गांव पहुंचेंगे, जहां कृषि उपज मंडी परिसर में एक समारोह में खंडवा को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री झिरनिया में लगभग 18 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे और इसके अलावा इसी कार्यक्रम में 104 करोड़ रुपए के कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। जबकि भीकन गांव में नगर परिषद के आयोजित होने वाले कार्यक्रम में 10 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और 40 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ऊर्जा विभाग के 287 करोड़ रुपए की लागत से बने 16 नवीन उपकेंद्रों का लोकार्पण करेंगे। वहीं 34 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 3 नवीन उपकेंद्रों का भूमि पूजन भी करेंगे। सीएम विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों के खाते में राशि भी देंगे। इस दौरान प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, कृषि मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल और खरगोन सांसद गजेंद्र सिंह पटेल भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा सीएम 40 किलोमीटर की जनदर्शन यात्रा भी निकालेंगे। खंडवा लोकसभा उपचुनाव को देखते हुए ये दौरा अहम माना जा रहा है। चलिए बढ़ते आगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जशपुर जिले के छात्रावास में घटी अप्रिय घटना पर कड़ा रुख अपनाते हुए सभी जिले के कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को अपने जिले के अंतर्गत समस्त छात्रावासों के समय समय पर आकस्मिक निरीक्षण के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी जिला कलेक्टरों को शासकीय आवासों के निरीक्षण के लिए जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास सहित अन्य वरिष्ठ जिला स्तरीय अधिकारियों की ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान निरीक्षणकर्ता अधिकारी छात्रावास में रहने वाले बच्चों से बातचीत करें, छात्रावास में संचालित गतिविधियों से संबंधित फीडबैक लेकर रिपोर्ट में प्रस्तुत करेंगे। कहा कि निरीक्षण में यदि शासकीय छात्रावास में कार्यरत किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही करते हुए पाया जाता है, तो अनैतिक गतिविधियों में संलिप्तता पाई जाती है, तो संबंधित अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिससे अप्रिय घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। रायपुर के रावण भाटा उपकेंद्र में 25 सितंबर को हुई घटना में मृतक कर्मचारी श्रीराम पटेल के परिजनों को मुआवजे के रूप में 15 लाख रुपए दिया गया है। साथ ही परिवार के एक आश्रित सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस घटना में मृतक के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अधिकारियों को नियुक्ति की कार्रवाई भी जल्द पूरा करने के लिए कहा है। मामले में लापरवाही बरतने वाले जूनियर इंजीनियर अभिषेक चंद्राकर पर भी कार्रवाई की गई है। बता दें कि शनिवार की दोपहर संविदा कर्मचारी श्रीराम पटेल रावण भाटा उपकेंद्र के पास लाइन मेंटेनेंस का काम कर रहे थे। उस दौरान बिना जांच किए लाइन चालू कर दी गई, जिससे श्रीराम पटेल की मौके पर ही मौत हो गई। नाराज सहयोगी कर्मचारी मामले की जांच और मुआवजे को लेकर 24 घंटे से हड़ताल पर बैठे थे। चलिए बढ़ते आगे। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर पलटवार किया है। वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह से सवाल किया कि क्या मदरसों में राष्ट्रवादी लोग तैयार होते हैं? जो व्यक्ति आतंकवाद और नक्सलियों के साथ खड़ा होता है वो राष्ट्रवादी संगठन आरएसएस और शिशु मंदिर पर सवाल खड़े कर रहा है। दरअसल दिग्विजय सिंह ने बयान दिया था कि हम जिनसे लड़ रहे हैं उन्हें शिशु मंदिर से ही नफरत सिखाई जाती है। इनकी नफरत के कारण ही देश में दंगे होते हैं। दिग्विजय के इस आरोप पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने छतरपुर में मीडिया से बात करते हुए जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सरस्वती शिशु मंदिर में राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाया जाता है, नफरत का नहीं। उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जिनका अस्तित्व खत्म हो रहा है वे गठबंधन कर रहे हैं। वहीं दिग्विजय सिंह के बयान पर भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ने पलटवार करते हुए उन्हें मूर्ख करार देते हुए विधर्मी कहा है। वहीं सागर पहुंचे भोपाल के हुजूर से विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ने वाला भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद की पूजा करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार पर सरस्वती शिशु मंदिर जो दिन भर देशभक्ति का भाव जागृत करते हैं, देश के लिए राष्ट्रभक्त नागरिक तैयार करने का काम शिशु मंदिर करते हैं, तो दिग्विजय सिंह जी बताएं उनकी कौन सी संस्था है? क्या मदरसा के अंदर राष्ट्रवादी लोग तैयार होते हैं? मूर्खों की इस देश में कमी नहीं है। जहाँ ज्ञान दिया जाता है, संस्कार दिए जाते हैं, वहाँ उनको
ऐसी गलत चीज़ें दिखती हैं तो इसका मतलब है उनका दृष्टिकोण और दृष्टि दोनों ही दूषित हैं। सरस्वती शिशु मंदिर हिंदुस्तान की प्रगति के लिए है, इस देश की सर्वांगीण विकास के लिए। दिग्विजय सिंह, शिशु मंदिर पर बोलना बंद करो। अगर बोलने की थोड़ी बहुत औकात और ताकत और हिम्मत है तो मदरसों के बारे में बोलो, जहां आतंकवाद को पैदा किया जाता है, जहां मानवता को कुचला जाता है। प्रदेश सरकार से 27% आरक्षण और ओबीसी वर्ग से किए वादे को निभाने की मांग को लेकर एकात्म परिसर में बीजेपी ओबीसी मोर्चा की बैठक हुई। सांसद सुनील सोनी, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, मोतीलाल साहू, बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सोनी की उपस्थिति में इन मांगों को लेकर प्रदेश सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की गई। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सोनी ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने चुनाव के पहले ओबीसी वर्ग से बहुत से वादे किए थे। 27% आरक्षण की भी बात कही गई थी। चुनाव के बाद उन्होंने 27% आरक्षण देने की घोषणा तो की, वहीं दूसरी ओर अपने ही एक खास व्यक्ति से इसके खिलाफ याचिका दायर करा दी। बीजेपी ओबीसी मोर्चा प्रदेश सरकार की इस वादाखिलाफी को लेकर जल्द पूरे प्रदेश में प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन और आंदोलन करेगी। मुख्य तौर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के बाद पहली बार ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का जो ऐतिहासिक काम किया, उसके लिए उनका आभार। साथ ही साथ उन्होंने मेडिकल और नीट की कक्षाओं में जो केंद्रीय कोटे की सीट थी, उसमें 27% ओबीसी समाज के बच्चों को आरक्षण देने का ऐतिहासिक फैसला लिया, जो वर्षों से पेंडिंग था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव कल शाम रायपुर के रावणभाटा स्थित श्री सुदर्शन संस्थानम पहुंचे, जहां दोनों नेताओं ने गोवर्धन मठपुरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का यहां आयोजित संगोष्ठी एवं सत्संग समारोह में शामिल होने के लिए आए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शंकराचार्य सरस्वती को छत्तीसगढ़ में गौवंश संरक्षण और संवर्धन के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। सीएम ने बताया कि गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी की जा रही है। गौठानों में महिला स्वसहायता समूह गोबर से वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं। किसान स्वप्रेरणा से इसका उपयोग अपने खेतों में कर रहे हैं। इससे छत्तीसगढ़ जैविक खेती की दिशा में आगे बढ़ रहा। सीएम ने उन्हें बताया कि सरकार की योजना अब गोबर से बिजली बनाने की है। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने इन कार्यों की सराहना की। और अब बात कर लेते हैं कि आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खबरों में क्या कुछ खास रहेगा, ऐसी कौन कौन सी खबरें हैं जिस पर IBC 24 की आज दिन भर नजर रहेगी। हमारे साथ रायपुर से हमारे सहयोगी प्रिया पांडे लाइव जुड़ गए हैं। भोपाल से हमारे सहयोगी नीलम गुरवे हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले रायपुर का रुख करते हैं, प्रिया के पास चलते हैं। प्रिया, आज दिन भर की हम बात करें छत्तीसगढ़ में, तो खबरों में क्या कुछ खास रहने वाला है आज? बिल्कुल श्रवण, आज संयुक्त किसान मोर्चा ने बंद का आह्वान किया है पूरे देश में और इसका असर छत्तीसगढ़ पर भी देखने को मिलेगा। बेरोजगारी, केंद्र सरकार के कृषि कानून और महंगाई के मुद्दे को लेकर किसान जो है उन्होंने बंद का आह्वान किया है और इसमें सीपीआई, इंटेक जैसे किसान मोर्चा के 40 जो संगठन है उनका समर्थन जो है मिला है। 40 संगठनों के द्वारा पूरे देश में बंद का आह्वान किया गया है। इसके अलावा जो अगर राजनीतिक पार्टियों की बात की जाए तो कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और डीएमके जैसा तमाम जो पार्टी हैं, बसपा, आम आदमी, ये तमाम पार्टियों ने भी इस बंद का समर्थन किया है और कहा है कि लगातार केंद्र सरकार की गलत जो नीतियां हैं उनके कारण ही किसानों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। खासकर किसी कृषि कानून जो लागू किए गए हैं, 3 कृषि कानून, उसको लेकर भी खासा नाराजगी जो है किसानों में है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर आज किसानों ने बंद का आह्वान किया है और इसके अलावा कल यानी कि 28 सितंबर को किसानों का महापंचायत की आयोजन किया गया। ये महापंचायत जो है महासमुंद में आयोजित की गई है। यहाँ पर जो किसानों के राष्ट्रीय लेवल के जो नेता हैं जैसे राकेश टिकैत हैं, ये तमाम जो नेता हैं ये भी इस महापंचायत में शामिल होने बैठेंगे और यहाँ पर किस तरीके से अब पूरे देश भर में मोर्चा खोलना है, किस तरीके से पूरे देश भर में प्रदर्शन करना है, जन जन तक, हर क्षेत्र के किसानों तक कैसे अपनी बात पहुंचानी है, इन तमाम विषयों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। तो ये तमाम खबरें हैं श्रवण आज दिन भर के लिए जिस पर निश्चित रूप से प्रिया, और इन खबरों से जुड़े हर एक अपडेट लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। नीलम के पास चलते हैं। नीलम, आज मध्य प्रदेश में हम बात करें खबरों में, तो यहां आज खबरों में क्या कुछ खास है?
जी श्रवण, मध्य प्रदेश की अगर हम बड़ी खबरों की या दिन भर की खबरों की बात करें तो काफ़ी कुछ हलचलें आज मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा करने के लिए एक बार फिर से पूरी जोर आजमाइश के साथ एक बार फिर वैक्सीनेशन महाअभियान आज शुरुआत होने जा रहा है। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि जो बच्चे लोग हैं करीब जिनकी संख्या अभी 50 से 60 लाख के आसपास है, जिन्हें पहला डोज नहीं लगा है, उन्हें भी वैक्सीनेशन हो जाए। और सितंबर का जो लक्ष्य रखा गया है कि सितंबर में मध्य प्रदेश की टारगेटेड आबादी को कम से कम पहला डोज लग जाए, इसे पूरा करने के लिए आज पूरा जोर दिया जाएगा। काफ़ी सारे सेंटर्स बनाए गए हैं। करीब 5 से 7 दिन हो गए इस वैक्सीनेशन महाअभियान की तैयारी चल रही थी और सीएम शिवराज आज राजधानी भोपाल के सेंटर से इस अभियान की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा हम दूसरी बड़ी खबरों पर नजर डालें तो बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार जो है डॉक्टर एल मुरुगन आज वो भोपाल आएंगे क्योंकि आज स्क्रूटिनी का नाम वापसी का आखिरी दिन है। तो इस पूरी प्रक्रिया के तहत आज वो आएंगे और स्क्रूटनी के बाद उनके नाम का ऐलान होगा। क्योंकि कांग्रेस ने या किसी अन्य पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा नहीं है, इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि वो निर्विरोधी जो है राज्यसभा सदस्य चुन लिए जाएंगे। इसके अलावा हम देखें तो पूरे देश में किसान संयुक्त मोर्चे ने जिस बंद का आह्वान किया है उसका असर भोपाल में भी देखने को मिलेगा। संयुक्त किसान मोर्चे के बंद के तहत राजधानी भोपाल की करोन मंडी में प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह भी शामिल होंगे और यही आह्वान किया जा रहा है लोगों से कि वो बंद में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दे। तो ये पूरी तमाम बड़ी खबरें हैं जिन पर आज दिन भर IBC 24 की नजर बनी रहेगी। और इन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों पर हर एक अपडेट लगातार IBC 24 दर्शकों तक पहुंचाएगा। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे रतलाम में MP ऊर्जा विकास निगम की ओर से मेडिकल कॉलेज में बिजली उत्पाद के लगने वाले सोलर प्लांट में 1.25 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। ऊर्जा विकास निगम ने मुंबई की क्लीनटेक कंपनी को MP में कई शासकीय मेडिकल कॉलेजों में सोलर प्लांट लगाने का टेंडर दिया था, जिसके बाद मुंबई की क्लीनटेक कंपनी ने बुरहानपुर की सुनंदा को PT कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम दे दिया। सुनंदा कंपनी ने करोड़ रुपए का सामान रतलाम के मेडिकल कॉलेज में सप्लाई कर कार्य शुरू भी कर दिया और इस बीच प्रदेश सरकार ने क्लीनटेक का टेंडर कैंसिल कर दिया। सुनंदा कंपनी ने मेन कॉन्ट्रैक्टर क्लीनटेक से लागत मूल्य की मांग की। आरोप है कि लागत मूल्य नहीं मिलने पर सुनंदा कंपनी के आनंद गालापुरे ने क्लीनटेक के फर्जी लेटर पैड का उपयोग कर रतलाम के मेडिकल कॉलेज सप्लाई किए गए तमाम संसाधन वापस बुरहानपुर अपनी फर्म में पहुंचा दिए। फर्जी लेटर तैयार किया है क्लीनटेक कंपनी के नाम से और भ्रमित जानकारी देकर मेडिकल कॉलेज से सामान उठा के अपने हेड ऑफिस बुरहानपुर में शिफ्ट कर लिया। सुनंदा जो सोलर एनर्जी पावर प्लांट है बुरहानपुर, उसका असिस्टेंट मैनेजर है आनंद गालापुरी के विरुद्ध अभी कायम किया है और यदि तथ्य आएंगे तो इसमें आरोपी बढ़ सकते हैं। ग्वालियर में विधायक अजब सिंह कुशवाहा और उनके रिश्तेदारों पर जमीन खरीदी के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए कई लोगों ने SP ऑफिस का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। लोगों का कहना था कि अगर विधायक पर FIR दर्ज नहीं की गई तो वह लोग यही आत्मदाह कर लेंगे। पुलिस अधिकारियों ने लोगों को कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, तब जाकर लोग शांत हुए। लोगों का आरोप है कि सुमावली विधायक 10 साल में एक प्लॉट को अलग अलग क्षेत्र में कई बार एग्रीमेंट कर चुका है। लोगों ने रजिस्ट्री की कॉपी भी पुलिस को दिखाई है। मैं 4 बार अनुबंध कर चुके लेकिन मुझे कोई जमीन नहीं दी गई है। अगर मेरे साथ न्याय होता नहीं है तो मैं और मेरे साथ जो पीड़ित व्यक्ति हैं हम सामूहिक यहाँ करेंगे। मेरा आश्वासन पे आश्वासन हम लोग भरोसा करते रहे, चलो विधायक जी पे चलो कोई बात नहीं, आप जिसमें बोले यहाँ नहीं है मेरे पास, मजबूरी दिखाते थे दूसरी जगह, दूसरी नहीं तीसरी जगह, उसकी जगह हमने एग्रीमेंट भी करते रहे। वो लोग आज रजिस्ट्रियाँ लेके हाथ में घूम रहे हैं लेकिन प्लॉट की जगह प्लॉट नहीं मिल रहा। इनकी शिकायत पहले भी क्या कहते हैं अजब सिंह कुशवाहा के ऊपर हुई है शिकायत, उसकी ऑलरेडी महाराजपुरा में FIR हो चुकी है। इनकी एज सच मेरे पास कभी कोई शिकायत नहीं आई है और आज आई है तो इसको आज बिल्कुल दिखवाते हैं और कार्रवाई करवाएंगे। चलिए इसके साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखेंगे हमर वाणी हमर गोठ। नमस्कार।